ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चली थी और आज हम उसका पार्ट 10 कवर करेंगे। ठीक है, आज उसका पार्ट 10 हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे, जो कि क्या है www.globaliti.org डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्रोम पे अगर आप पूरा नहीं डालना चाहते तो केवल आप डाल सकते हैं ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, जो पहला ऑप्शन आएगा वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा और इसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच केबल इज यूज फॉर लोअर पावर एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा केबल है जो लोअर पावर के लिए उपयोग होता है, कौन सा केबल कम बिजली आवेदक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरा RG60, RG58, 213 और 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154। चलो अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं। ठीक है, वो समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। आपको पता है कि हर चीज क्लियर होती है, सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, जो एग्जाम में आए वो भी सॉल्व होते हैं और चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं RG60 की बात कर रहे हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अगर आपसे पूछे तो ये कैसे एप्लीकेशन कैसे हम कौन से फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ये चारों ऑप्शन वही है जो हमारे ऑप्शन में। ठीक है, 60, 68, 213 और 174। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो पावर, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी लो पावर। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में उपयोग होता है, जैसे कि रेडार में। ठीक है, और जनरली नॉट फॉर पावर ट्रांसमिशन में उपयोग नहीं होता है। RG58 की अगर हम बात कर रहे हैं तो लो टू मॉडरेट पावर एप्लीकेशन में उपयोग हो रहा है। लो टू मॉडरेट, तो अगर पावर कैपेसिटी से पूछा गया तो हम कहेंगे कि एकदम नॉर्मल पावर पे ये कार्य कर लेता है। ठीक है, और इसको हम नेटवर्किंग या इथरनेट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा नेटवर्किंग या इथरनेट में कौन सा हम केबल यूज करेंगे तो RG का फुल फॉर्म हमने आपको पिछली क्लास में इसीलिए बोलते कि अगर सीरीज चले तो आप पहले से देखते हुए आए, उसी से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, रेडियो गाइड, ठीक है, रेडियो गाइड। चलिए, इथरनेट में लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हमारा ये उपयोग हो रहा है और कम्युनिकेशन में। तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई पावर एप्लीकेशन, जो बता रहा है कि ये हाई पावर एप्लीकेशन में यूज होगा। हाई पावर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा कि 213 होता है वो हाई पावर में उपयोग हमारा हो जाता है। ठीक है, होता है, हाई पावर लेता है, हाई पावर RF और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लाइन में यूज होता है। और वहीं RG174 की अगर बात करें तो लो पावर स्मॉल साइज एप्लीकेशन के लिए उपयोग होता है। लो पावर यूज इन लोअर पावर RF एप्लीकेशन लाइक एंटीना एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली स्लाइड में भी और इस वाली स्लाइड में भी हम ये बताना चाहते हैं, मतलब पिछली जो क्लासेस की आपने उसमें आईटीआई के बेस पे जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आईटीआई का एग्जाम देने जाएंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा RG58। ठीक है, ऑप्शन हम देख रहे हैं RG58 बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लगा के आना, गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप जा रहे हो कंपटीशन के लेवल पे एग्जाम देने हो और सेम क्वेश्चन आए और आपको ये सब ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम जाएंगे किसके साथ, लोअर पावर एप्लीकेशन बोला है तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट वर्ड को ही अंडरलाइन कर दिया। लोअर पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं हम भैया, यहाँ पे RG174। ठीक है, चल हमारा 154 का आंसर हो जाएगा RG58। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 155 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रीन वायर यूज्ड इन ऑडियो केबल। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का क्या उद्देश्य होता है। जो जालीनुमा की बात कर रहा है, जो जालीनुमा से बना रहता है हमारा
कोएक्सियल केबल, ऑडियो केबल में उसका क्या कार्य होता है। तो हमने जो हमसे जुड़े होंगे क्लासेस में ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन पे उनको बताया था, और यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं आपको कि भाई ये किस लिए है, बाहर से कोई अंदर ना जा सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। इसका मतलब जो भी इंटरफेरेंस, जो भी प्रॉब्लम, जो भी नॉइज, जो भी दिक्कतें आने वाली है केबल के अंदर, जो सिग्नल जा रही है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, तो उनको कैंसल आउट करने के लिए, यानी अनवांटेड सिग्नल को हटाने के लिए, अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए हमारा ये क्या मैश कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, मैश कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट द, क्या करता है वो, रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, यूज ऑफ एफ कनेक्टर। इसमें बोल रहा है एफ कनेक्टर का क्या उपयोग होता है। तो जो हमारे केबल टीवी होते हैं सैटेलाइट में, हमारा एफ कनेक्टर यूज होता है। सिंपल सा आपसे एक फिगर आ जाएगा और कहेगा ये कौन से टाइप का कनेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन से टाइप का कनेक्टर है। ठीक है, यहाँ पॉइंट वाइज लिख भी दिया है। ठीक है, 3 पॉइंट में, टीवी और सैटेलाइट सिग्नल कनेक्शन में, केबल टीवी कनेक्शन में, और सैटेलाइट डिश एंटीना में। ठीक है, तो डिश एंटीना में यूज होता है, केबल कनेक्टर में यूज होता है, टीवी टेलीविजन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केबल टीवी सर्किट में। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एडवांटेज पूछ रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर इन सिंगल ट्रांसमिशन। सिंगल ट्रांसमिशन में ट्विस्टेड तांबे के तार का क्या फायदा होता है। हमें बताओ, जो हमारी ट्विस्टेड वायर केबल जो इस टाइप की होती है देखने में, ठीक है, ट्विस्टेड वायर केबल हमारी कुछ इस टाइप की है। अब ये कह रहा है कि ये ट्विस्ट हम कर रहे हैं, तो हम बता रहे थे इसमें कि बाहरी इंटरफेरेंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हटाने के लिए और हमारी सिग्नल को बैलेंस करने के लिए हम इस तरह से ट्विस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, रेड्यूस क्रॉस टॉक, यानी कि जो भी इंटरफेरेंस क्रॉस टॉक किसको बोल रहे हैं, मतलब हमको बात कुछ करनी है और कोई और कुछ और बोल रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो समझ लो, समझने के लिए केवल। ठीक है, तो हमारी सिग्नल जा रही है बाहर के एटमॉस्फेरिक उस पर डिपेंड कर रही है, उसको प्रॉब्लम कर रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये ट्विस्टेड पेयर केबल लेंगे और हम इसमें अपना सिग्नल भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें क्रॉस टॉक नहीं हो पाता है और सिग्नल हमारी बिल्कुल जो भेजेंगे वही जाती है। ठीक है, तो रिड्यूस क्रॉस टॉक के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ शिल्डेड वायर यूज इन ऑडियो सिग्नल केबल। ऑडियो सिग्नल केबल में प्रयुक्त परिचित तार का उपयोग क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि आपको बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके, तो यही है काम हमारा मैश का, और ये मैश के बारे में बात कर रहा है, किसके, शिल्डेड वाले के बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस आती है, अब भैया ये क्या इसके अंदर इंटरफेरेंस आएगी तो कुछ तो करेगा भाई, रोकेगा कैसे, तो कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या करेगा, जो भी इंटरफेरेंस आ रही है उसको लेकर के ग्राउंड कर देगा। भाई आना है, ठीक है आओ, लेकिन हम ग्राउंड कर देंगे, तुमको अपने सिग्नल को हम डिस्टर्ब नहीं करने देंगे, ये इसका कार्य है। तो क्या करेगा, ग्राउंडेड इंटरफेरेंस सिग्नल, जो भी इंटरफेरेंस वाली सिग्नल आएंगी, संकेत आएगा, उनको ग्राउंड कर देगा। ठीक है, अगला सवाल है 159, चलिए इसको देख लेते हैं। Which connector is used in specifically to provide DC power connection? DC पावर के लिए, या साफ पूछे आपसे, पावर कनेक्शन के लिए कौन सा केबल यूज करेंगे, तो हम पावर कनेक्शन के लिए बैरल कनेक्टर यूज करते हैं। कौन सा, बैरल कनेक्टर यूज करते हैं। चलो ये तो यहां जान लिया, अब बाकी कनेक्टर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबको समझते हुए चलते हैं ना। लिखा है आपको ऑप्शन में, तो टीवी सिग्नल सैटेलाइट में हम यूज करते हैं। अभी जस्ट बताया कि एफ कनेक्टर को हम टीवी सिग्नल और सैटेलाइट वगैरह में यूज करते हैं। आप याद करिए ये वाला फिगर देख करके, आप याद करिए कि भैया जो हम टीवी लगाते थे तो पीछे से जब हमको डिश एंटीना कनेक्ट हो रहा था तो इस टाइप का कुछ आता था और हम इस टाइप का कुछ कनेक्टर कनेक्ट करते थे टीवी में, तो ये वही वाला है। कौन सा वाला है, एफ टाइप का कनेक्टर। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था। चलो ठीक है, इसका उपयोग है टीवी, सैटेलाइट, डिश, केबल, एंटीना में
यूज होता है। वहीं हम टीआरएस कनेक्टर की बात करें तो ये बैलेंस ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए उपयोग हो रहा है और ये हेडफोन माइक्रोफोन ऑडियो डिवाइस में यूज होता है। आप जान रहे होंगे हेडफोन में आप ये देख सकते हैं ये भी टीआरएस टाइप का होता है। अगर आपको ध्यान रखें तो आपके जो हेडफोन जो पहले आते थे जो बिना ब्लूटूथ के थे, जो आप खोज करके मोबाइल में तब कानों में लगा कर सुनते थे, वो हमारे टीआरएस टाइप के होते थे। ठीक है, कुछ इस टाइप से होते थे। इसमें भी ऐसे होते थे, टेप, रिंग और स्लीव। ठीक है, तो ये टिप होता था, आगे वाला पार्ट टिप होता था, बीच वाला रिंग कहते थे हम, और लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते थे, स्लीव कहते थे। तो टीआरएस इसलिए नाम इसका पड़ा। ठीक है, टेप, रिंग, स्लीव। अब ये मेल 6.35 के लिए और फीमेल यानी कि जो जैक लगा होता था जिसमें जाकर के कनेक्ट होता था, आपके मोबाइल में हो, स्पीकर में हो, लाउड स्पीकर में हो, तो इस टाइप का आप देख सकते थे कि जगह बनी होती थी, वहां पे जाकर के ये हमारा टीआरएस कनेक्टर कनेक्ट होता था। ठीक है, अब 6.35 मेल इसी चीज को और अच्छे से थोड़ा सा दिखा दिया है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये टिप है, ये स्लीव है और ये रिंग है। ठीक है, ये स्लीव है, ये टिप है और ये रिंग है। और फीमेल यही वाला है, इसको भी थोड़ा अच्छे से दिखा दिया बाहर निकाल करके। ठीक है, तो टीआरएस कनेक्टर देख कर घबराना नहीं कि भाई कैसा होता है, ये कुछ नहीं, माइक्रोफोन वाला जो हम केबल यूज करते हैं वही वाला होता है, जो हम खोजते हैं स्पीकर वगैरह बजाने के लिए, कुछ इस टाइप का, जिसमें टिप, रिंग और स्लीव होंगी, वो टीआरएस कनेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब दो हो गया, एक्सएलआर कनेक्टर और बैरल कनेक्टर। एक्सएलआर कनेक्टर जो होता है बैलेंस ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई के उपयोग होता है, जबकि हमने आपको बैरल कनेक्टर के बारे में अभी जस्ट बताया कि पावर सप्लाई कनेक्शन के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बैरल कनेक्टर। जैसे कि लैपटॉप में पावर केबल होता है, ध्यान रखिएगा, लैपटॉप वाला पावर केबल, कैमरे के पावर केबल और भी बाकी छोटे उपकरण के जो पावर केबल होते हैं वो हमारे बैरल टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया एक्सएलआर में माइक्रोफोन, प्रोफेशनल ऑडियो उपकरण। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चारों थे ये हमने क्लियर कर लिए। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, डीसी पावर कनेक्शन करना है, डीसी सप्लाई को हमारे डिवाइस को, तो हम क्या करें, तो भाई अब बैरल कनेक्टर यूज करेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द सिग्नल केबल इज क्रिम्ड टू द आउटर कंडक्टर ऑफ एफ कनेक्टर। सिग्नल केबल का कौन सा भाग एक कनेक्टर को बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्ड होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर एक एफ कनेक्टर लगाना है, ठीक है, और जोड़ना है हमें, तो कौन सा भाग क्रिम किया जाता है। क्रिम का मतलब क्रिम्पिंग टूल जान रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक तरह से काटना उसको या फिर उसको जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शील्ड ऑफ द केबल, केबल की जो शील्ड होती है उसे हम क्रिम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी चैनल्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड पीसीएम ऑडियो सिग्नल आर कैरीड बाय द एसपीडीआईएफ केबल। ठीक है, देखने में हमारा बिल्कुल इस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है फिगर दिखा करके कौन से टाइप का है, तो ये हमारे एसपीडीआईएफ टाइप का सॉकेट है, ये फीमेल कनेक्टर और ये उसका मेल कनेक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि केबल द्वारा असंपीड़ित पीसीएम ऑडियो सिग्नल के कितने चैनल पीडीआईएफ केबल द्वारा लिए गए हैं, तो 2 चैनल। ठीक है, 2 चैनल, इसी में हमारे 2 चैनल को हम भेज सकते हैं। चलो अगला सवाल देखिए, यहाँ अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। विच केबल, हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि कौन सा केबल हमारा, विच केबल इज यूज इन एसपीडीआईएफ। पहले एसपीडीआईएफ को फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या होगा, सोनी फिलिप्स। सोनी फिलिप्स आप जान ही रहे होंगे कि ये कंपनी का नाम है, तो ये कंपनी ने अपना बनाया था, तो इस वजह से हमारा केबल का नाम सोनी फिलिप्स अपने नाम से रखा है। ठीक है, सोनी फिलिप्स इंटरफेस
फेस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो सोनी फिलिप्स इंटरफेस हमारा इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, कह रहा है इंटरकनेक्टिंग होम थिएटर, किसको कनेक्ट कर रहा है, होम थिएटर एंड डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को, सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। देखो लिखा है होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिस्टम को परस्पर जोड़ने वाले SPDIF में किस केबल का उपयोग होता है, कौन से केबल का उपयोग होता है। तो देखो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों केबल ही उपयुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एक ही केबल यूज होता है, तो दोनों केबल यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारा बेहतर होता है, मतलब यूज तो दोनों होता है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचना है। दूसरा बोल रहा है कोएक्सियल केबल आमतौर पर अधिक बैंडविड्थ और लंबी दूरी के लिए बेहतर मानी जाती है। अगर आपको अपनी सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना है तो हम कोएक्सियल को प्रेफर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम किसका यूज करते हैं, हमारा कोएक्सियल केबल, सॉरी फाइबर ऑप्टिक केबल का हम यूज करते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, क्यों हम इसको यूज करते हैं, बल्कि ये तो महंगी भी होती है मैम, इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो हमारी इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इससे हमारी जो केबल के अंदर की जो सिग्नल है वो बची रहे। इस वजह से हम किसका यूज करते हैं भैया, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारा उपयोग होता है। तो 162 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which purpose the two core individually screen heavy duty cable are used? अब देखिए पिछली क्लास में हमने एक आपको टेबल शेयर किया था कि हैवी ड्यूटी केबल लिखा था उसका और 2 कोर लिखा था। हमने बताया हैवी ड्यूटी कहीं भी आएगा तो आपके आंसर में डेटा ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन, हमें यहीं पे सही कर देना होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, यही वाला टेबल हमने कल की क्लास में भी शेयर किया था। माइक्रोफोन केबल की अगर बात करें तो ये लो नॉइज 2 कोर, लो नॉइज सिंगल कोर एम्पलीफायर अनबैलेंस में यूज होता है। स्पेसिफिकेशन है इसकी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, शिल्डेड होता है। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रोफोन्स में यूज कर रहे हैं, प्री एम्पलीफायर्स में, प्रोग्राम शिल्डेड में यूज कर रहे हैं। इसी में दूसरे 2 कोर वाला है वो माइक्रोफोन, प्री एम्पलीफायर, प्रोग्राम एम्पलीफायर बैलेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑडियो केबल जो होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट थे इसलिए सारे एक टेबल में लाए हुए हैं, तो आप ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट किया। ठीक है, 2 कोर कॉटन ब्रेडेड सिल्ड, लाइन एम्पलीफायर, ऑडियो कंसोल, टेप रिकॉर्डर, प्रोग्रामिंग एम्पलीफायर वगैरह में यूज होता है। ठीक है, जनरल पर्पस पर ऑडियो केबल की बात करें तो 2 कोर 26x0.1 mm कॉटन ब्रेड शिल्डेड फॉर एनी इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन। हैवी ड्यूटी की बात करें, दोनों टाइप हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल की बात करें तो एक होता है 2 कोर, एक होता है 4 कोर। इन दोनों की बात करें तो दोनों किस लिए हमारे उपयोग हो रहे हैं, दोनों ही हमारे डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो देखने से, हमारी वीडियो देखने से कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ना कि फीडबैक लेना। अगर फीडबैक नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा। चलो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ RG6U केबल यूज फॉर लॉन्ग लाइन केबल टीवी। कल की क्लास में भी हमने आपको ये डिस्कशन किया था और 6 के केबल के बारे में बताया था। ठीक है, RG6U केबल की विशेषताओं, प्रतिबाधा क्या होगी। तो 2 प्रतिबाधा हमने बताई थी, इस वाले में हमने बताया था आपको 75 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 165 कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP। देखो UTP का फुल फॉर्म अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, और यहीं अगर STP लिखा हो तो STP का भी फुल फॉर्म क्या होना चाहिए हमारा, शिल्डेड। ठीक, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब क्या पूछ रहे हैं हम देखते हैं। UTP यूज फॉर नोड टू हब। अब नोड हब का मतलब हमने आपको बता रखा है, थोड़ा सा हम यहां बता देते हैं। नोड मतलब जगह जगह,
जैसे मान लो ये 4 नोड है, नोड मतलब छोटे छोटे एरिया बटे हुए। अब हब का मतलब इस, जैसे मान लो कि एक जगह में अगर एक सिटी है, उसके अंदर कई सारे गांव बटे हुए हैं, तो उस गांव के पूरा जो चल रहा है सिस्टम, वो सिटी के हेड संभाल रहा है। तो अगर यहाँ पे हब है, ठीक है, तो यहीं से पूरा कनेक्शन चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नोड से हब कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए यूटीपी केबल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इसकी अधिकतम लंबाई 100 मीटर हम उपयोग कर सकते हैं। 100 मीटर के बाद उपयोग करना पड़ेगा हमें, अगर उससे दूर के लिए तो हम एक रिपीटर यूज करेंगे, क्योंकि भाई डेटा लॉस भी हो जाएगा हमारा साथ में। ओके, अगला सवाल, which speed of maximum data signal is carried by the CAT6 twisted pair cable network? ठीक है, कल की क्लास में भी हमने CAT1, CAT2, CAT3, 4, 5, 6 सब एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ CAT6 की बात की है, ठीक है। हमने 2 CAT कल भी बताए थे और आज भी हम देख रहे हैं। CAT6 होगा पहला और दूसरा है CAT6A, ठीक है। CAT6 की बात करें तो इसकी स्पीड क्या है? 10 Gbps या 10,000 Mbps तक, ठीक है। दूरी पूछ सकता है आपका कि CAT6 की दूरी कितनी होती है, वो हमारी 55 मीटर कवर कर सकती है या 180 फीट, ठीक। तीसरा हमारा है यहाँ पे कि 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ होता है और इसको ये बियर करता है, ठीक है। वहीं अगर 6A के बारे में पूछे, ये तो होगी जानकारी हमारी CAT6 के बारे में। तो इसमें सवाल क्या पूछ रहा है? ट्विस्टेड CAT6 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल द्वारा अधिकतम डेटा सिग्नल की कौन सी गति होती है, ठीक है। गति पूछ रहा है हमारी कितनी होती है, तो हमारा 550 मेगाहर्ट्ज इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पे हम CAT6A की बात करें, अगर 550 मेगाहर्ट्ज, यहाँ 500 लिखा है, ये अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करना। CAT6A की बात करें तो 1 Gbps की स्पीड से यानी 1000 Mbps तक कार्य करता है स्पीड इसकी, ठीक है, इस गति से कार्य करता है। प्लस अगर दूरी की बात करें तो 100 मीटर यानी 328 फीट तक की दूरी की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CAT6 के बारे में, 550 मेगाहर्ट्ज। और अगर यही, एक मिनट, 250 मेगाहर्ट्ज का भी बता देते हैं, ये हमारा 6A में आएगा, ठीक है। 250 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई इसमें तो बताया ही नहीं, 250 पूछेगा तो 6A का हो जाएगा और 550 है तो हमारा किसका हो जाएगा? CAT6। अगला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशन HDMI? देखिए HDMI का फुल फॉर्म पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन 2016 का सवाल है, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब देखिए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका तो हमारा फुल फॉर्म हो गया। HDMI केवल हमारा वीडियो सिग्नल भी ले जाता है, ऑडियो सिग्नल भी ले जाता है और डेटा सिग्नल भी ले जाता है, तो सारे सिग्नल का ये समझ लो कवर कर लेता है। 168 और आज का आखिरी सवाल है, क्या पूछ रहा है हमारा सवाल? Which tool is used to connect the cable ends to lug terminal for firm contact and avoid breaking of leads? फर्म कॉन्टैक्ट के लिए केबल टर्मिनलों को जोड़ने और लीड्स को टूटने, दोनों चीज है। हम केबल के टर्मिनल को जोड़ भी रहे हैं और लीड्स को टूटने से बचाने के लिए, ठीक है। क्रिम का मतलब मोड़ना होता है, एक तरह से मोड़ना, दिमाग में रखोगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है। लीड्स को टूटने से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमारा जो क्रिम्पिंग टूल होता है उसका हम उपयोग करते हैं हमारी जो लीड्स है उसको टूटने से बचाने के लिए, प्लस जो वायर्स है उसको कनेक्टर से जोड़ने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। हमारा देखने में क्रिम्पिंग टूल किस प्रकार का होता है, जो वायर्स को मोड़ करके हमारे कनेक्टर में कनेक्ट कर देता है, ठीक है।
वायर स्ट्रिपर वायर को छीलने के काम आता है, और सोल्डरिंग आयरन हमारा पीसीबी को सोल्डर जब करना होता है, पीसीबी पे जब सोल्डरिंग करनी होती है तो हम उस समय उपयोग करते हैं। फ्लैट नोज प्लॉयर, हमें पता है कि ये हमारा नोज प्लायर की तरह होता है। देखिए इसका अगर फिगर दे दिया तो आप इसको कहोगे ये नोज प्लॉयर है। सोल्डरिंग टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन आप नॉर्मल प्लग करके सोल्डर कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा क्रिम्पिंग टूल। अब क्रिम्पिंग टूल से आपका पूछ सकता है कि ये क्या पार्ट है, तो इसको हम हैंडल बोलते हैं। ये जो जॉ होता है यही खुलता और बंद होता है, इसको हम जॉ बोलते हैं। ठीक है, जो बीच के पार्ट आपको ये गोले गोले ये हेक्सागोनल दिख रहे होंगे, षटकोण आकृति दिख रही होगी, ये हमारी डाई है, नहीं ठीक है, और ये जॉ है। तो इसमें क्या अलग अलग बने हुए हैं आकृति, जिसमें वायर्स जाते हैं और कनेक्टर से जब हम क्रिम करते हैं तो वो कनेक्टर के हिसाब से वो क्रिम हो जाते हैं। ठीक है, और स्टेप देखिए, स्टेप 1 है हम पहले इसको वायर को लाए, फिर स्टेप 2 में इसको कनेक्ट किया और फिर हम दबा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा क्रिम्पिंग टूल वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, क्रिम्पिंग टूल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।